हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी डिजीजेस ऑफ ग्राउंडनट। इस बार हम पढ़ने वाले हैं डिजीजेस ऑफ शुगर केन, यानी कि आज हम गन्ने की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि शुगर केन में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, है ना, क्या उनका नाम है, कौन उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं, किसकी वजह से वो डिजीज होती हैं, क्या उनके सिम्टम्स हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या उनकी मैनेजमेंट्स हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है डिजीजेस ऑफ शुगर केन। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट के साथ में। सबसे पहले है फंगल डिजीज। तो सबसे पहले है रेड रॉट। जो आपका रेड रॉट है जिसको हम लाल सड़न रोग भी बोल देते हैं। तो जो आपका रेड रॉट है वो किसकी वजह से होता है? ग्लोमेरुला टुकुमनेंसिस की वजह से होता है, जिसको हम कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, जो उसकी एनामॉर्फ स्टेज है, जो एसेक्सुअल स्टेज है, कहते हैं। तो जो आपका लाल सड़न रोग है, रेड रॉट, ये किसकी वजह से होता है? ग्लोमेरुला टुकुमनेंसिस की वजह से होता है या फिर कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की वजह से होता है। नेक्स्ट है कॉमन स्मट। तो ये जो आपका कॉमन स्मट है जिसको आप कंडुआ रोग भी बोल देते हैं, ये किसकी वजह से होता है? अस्टिलागोसिटामेनिया की वजह से होता है। उसके बाद में है पाइनएप्पल सेटरॉट डिजीज। तो ये जो आपकी पाइनएप्पल सेटरॉट डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा की वजह से होती है। उसके बाद में बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में एक इंपॉर्टेंट डिजीज है रेटून स्टंटिंग। तो ये जो रेटून स्टंटिंग है ये लिप्सोनिया ज़ाइलाए सब स्पीशीज ज़ाइलाए की वजह से होती है। उसके बाद में है वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज है शुगरकेन मोज़ैक। किसकी वजह से होगी? शुगरकेन मोज़ैक वायरस की वजह से होगी। उसके बाद में है फाइटोप्लाज्मा डिजीज। तो फाइटोप्लाज्मा डिजीज है ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन। तो आज हम इन इंपॉर्टेंट डिजीज को डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रेड रॉट के साथ में। तो जो आपका रेड रॉट है जिसको लाल सड़न रोग भी बोलते हैं, है ना, ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की वजह से होता है। सिम्टम्स देख लेते हैं कि किस तरह के इसके सिम्टम्स हैं। पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसके बाद में हम लाइन टू लाइन रीड करके आपको उसके मीनिंग बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रेड है तो मतलब लाल, रॉट है मतलब कि रॉटिंग होगी। तो किस तरह से होगी? जो आपके केन्स हैं, जो आपका शुगर केन है ना, सबसे पहले ऊपर से जो तीसरी या चौथी लीफ होगी, थर्ड या फोर्थ लीफ पे इसका असर देखने को मिलेगा, है ना, तीसरी या चौथी लीफ पे ड्राइंग देखने को मिलेगी। फिर जब आप इसके स्टेम को ओपन करोगे, है ना, इसको बीच से काटोगे, ओपन करोगे, तो आपको इस तरह से रेड कलर की रॉटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब आप उसको स्प्लिट करोगे, जब ओपन करोगे, तो आपको रेड कलर की रॉटिंग देखने को मिलेगी। बाहर से आपको लगेगा कि गन्ना बिल्कुल हेल्दी है, जब आप उसको काटोगे तो आपको रॉटिंग देखने को मिलेगी, है ना। उसके अलावा आपको इस तरह से लीव्स ड्राई दिखेंगी, सूख गई होंगी। चलिए अब सिम्टम वहां से पढ़ के देखते हैं। द फर्स्ट एक्सटर्नल सिम्टम्स अपीयर मोस्टली ऑन थर्ड और फोर्थ लीफ विच विदर्स अवे एट द टिप अलोंग द मार्जिन्स। जैसा कि हमने बोला कि जो सिम्टम्स है सबसे पहले तीसरी या चौथी लीफ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, जो बिल्कुल सूख जाएगी मार्जिन्स से। Typical symptom of red rot are observed in an internode of stalk by splitting it longitudinally। अब आपको पता है जो गन्ना है, ये जो हिस्सा है ये है नोड और ये भी है नोड, तो इसके बीच का जो पोर्शन है वो क्या है? इंटरनोड। तो जब आप इंटरनोड, जैसा कि हमने फोटो में देखा, जब आप इसको स्प्लिट करोगे, बीच से काटोगे, तो आपको यहाँ पे रेड कलर की रॉटिंग देखने को मिलेगी। तो वो उसका टिपिकल सिम्टम है, उसका सबसे प्रोमिनेंट या सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आगे देखते हैं। These include the reddening of internal tissues which are usually elongated at right angles to the axis of the stalk. The presence of crosswise white patches are important diagnostic characteristic of the disease। कि रेड रॉटिंग तो हमें देखने को मिल ही रही है, उसके अलावा सफेद रंग के आपको पैचेस भी देखने को मिलेंगे।
तो वो किसका सिम्टम है? रेड रॉट का सिम्टम है। द डिजीज कैन ऑल्सो एमिट एसिडिक सोर स्मेल। अब जहां पे ये डिजीज होगी, है ना, जिन केन्स में डिजीज होगी वो खट्टी स्मेल आपको देंगे, है ना, जैसी आपकी खट्टी स्मेल होती है वैसी वो स्मेल देंगे। उसके बाद में है एज द डिजीज एडवांसेस द स्टॉक बिकम्स हॉलो, कि बीच से खाली हो जाएगी स्टॉक, एंड कवर्ड विद व्हाइट माइसीलियल ग्रोथ, और उसके बीच में क्या हो जाएगा? आपको व्हाइट माइसीलियम की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आपको पता है जो शुगर केन है उसका यही तो इंपॉर्टेंट है, जो अंदर का हिस्सा है, यहीं से तो आपको जूस मिलेगा, शुगर्स मिलेंगी, है ना। जब ये खाली हो जाएगा यहाँ पे आपको माइसीलियम की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो आपका शुगर केन का फायदा ही क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। The pathogen also produce tiny reddish lesions on the upper surface of leaves with black dots in the center, कि जो आपकी लीव्स हैं उसके ऊपर भी पैथोजन क्या करेगा? लाल रंग के आपके धब्बे बनाएगा, है ना, लेजन्स बनाएगा। The lesions are initially blood red with dark margins and later on with straw colored center, कि शुरू में डार्क रेड होंगे उसके बाद में स्ट्रॉ कलर के हो जाएंगे। Often the infected leaves may break at the lesions and hang down with large number of minute black dots, कि जो infected leaves हैं वो बिल्कुल जहां पे lesions होंगे वहां से टूट जाएगी और लटक जाएगी, और जहां पे बहुत सारे आपको ब्लैक कलर के डॉट्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं ये क्या हैं? ये फंगस के एसेर्वुलाए हैं, है ना, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं। अब है द फंगस इज, अब हमने पढ़ा है कि आपकी जो जितने भी डिजीज हैं या तो वो क्या होंगी, या तो एयरबॉर्न होंगी, या तो सीड बॉर्न होंगी, या तो वाटर बॉर्न होंगी, है ना। ये क्या है? सीड बॉर्न है, सेट बॉर्न है। अब आपको पता है जब आपने शुगर केन लगाना है तो आप क्या करते हो? उसको किससे प्रोपेगेट करते हो? सेट से प्रोपेगेट करते हो, है ना, जिसमें आपके नोड्स होते हैं, बड्स होते हैं। तो ये क्या है? फंगस सेट बॉर्न है। उसके अलावा ये सॉइल में भी परसिस्ट करता है, मिट्टी में भी ये रहता है। किस किस की फॉर्म में? क्लेमाइडोस्पोर्स की फॉर्म में और माइसीलियम की फॉर्म में। प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करें कि शुरू में जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो डिजीज साइकिल शुरू हो रही है वो किससे हो रही है? आपकी इन्फेक्टेड सेट से शुरू हो रही है। जो भी आपकी इन्फेक्टेड सेट्स हैं उसके साथ में शुरू हो रही है, और उसके बाद में स्प्रेड कैसे हो रहा है? जैसे आपका इरिगेशन वाटर है या फिर टूल्स हैं उसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो अब कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राइमरी चीज क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन सेट्स की वजह से हो रहा है। तो आप क्या करोगे? जो शुगर केन सेट है उनको आप हेल्दी यूज करोगे, जो डिजीज्ड वन है उनको यूज नहीं करेंगे। सबसे पहली मैनेजमेंट तो यही आ जाएगी कि जो आप सेट्स को यूज करोगे वो कैसे सेट्स यूज करोगे? हेल्दी सेट्स यूज करोगे। अब हमने पढ़ा कि जो फंगस है वो सॉइल में भी क्लेमाइडोस्पोर्स की फॉर्म में या फिर डोरमेंट माइसीलियम की फॉर्म में है ना, मतलब कि सॉइल में भी वो क्या कर रहा है? परसिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हमने पढ़ा था कि जो सॉइल बॉर्न डिजीज है उसके लिए हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट्स कैसे लेंगे? डिजीज फ्री लेंगे, जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, या फिर हेल्दी सेट्स जिनको हम बोल सकते हैं, है ना। रेटूनिंग अवॉइड करेंगे। रेटूनिंग आपको पता है कि एक जो केन है आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद में जो बचा वो फिर से आपको क्रॉप देगा, है ना। तो जो रेटूनिंग है वो हम नहीं करेंगे, जो डिजीज्ड है उसकी रेटूनिंग को अवॉइड करेंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो आपके सेट्स हैं उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे देंगे? कार्बेंडाजिम के साथ में आप ट्रीटमेंट दे सकते हो 0.1%। उसके अलावा हम रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज कर सकते हैं। तो आपको इसकी रेजिस्टेंट वेराइटीज भी याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? CO62198, CO7704, CO8801, CO8201। तो ये इसके लिए क्या है? रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। उसके अलावा ये क्या बोलता है कि सेट्स को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? स्टीम की हेल्प से भी ट्रीट कर सकते हो। कैसे? 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 से 5 घंटे के लिए, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर 54 है तो 2 घंटे के लिए, है ना। अगर 52 है तो 4 से 5 घंटे के लिए, और अगर 54 है तो 2 घंटे के लिए। तो आप सेट्स को भी क्या कर सकते हो? ट्रीटमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट है स्मट। अब स्मट किसकी वजह से होता है? जिसको हम कंडवा रोग भी बोल देते हैं, है ना।
तो स्मट होता है अस्टिलागोसिटामेनिया की वजह से। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज कल्मीकोलस स्मट, है ना, कि जो कल में, जो स्टेम में हो रहा है, तो कल्मीकोलस स्मट कौन सा है, तो उसका आंसर होगा शुगर केन स्मट। तो जो आपका शुगर केन स्मट है किसकी वजह से होता है, अस्टिलागोसिटामेनिया की वजह से होता है। तो ये आपका कल्मीकोलस स्मट है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। बेसिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसके बाद में हम इसके सिम्टम्स एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ये आपका स्टेम है ना, इसमें क्या होगा, ऊपर वाले पोर्शन में जब स्मट अफेक्ट करेगा तो विप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पतला सा बन जाएगा ऊपर, जिसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे आपको स्पोर्स देखने में मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है इसमें। The affected plants are stunted and the central shoot is converted into whip-like dusty black structure। अब यहां से पूछ सकते हैं कि कौन सी डिजीज में whip-like स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो वो आपका शुगरकेन स्मट में है कि whip-like स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये whip आपका कुछ इंच हो सकता है और कुछ फीट तक हो सकता है ना, कुछ इंच से लेके कुछ फीट तक हो सकता है। आगे बोलता है कि अर्ली स्टेजेस में पहले तो क्या होगा, इसमें एक मेम्ब्रेन होगी, पतली सी मेम्ब्रेन ने इसको कवर करके रखा होगा। और क्या है, विप आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है ना, सीधा भी हो सकता है, थोड़ा सा कर्व्ड भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या है। ऑन मैच्योरिटी इट रप्चर्स। अब हमने पढ़ा कि क्या है, वो स्पोर्स कैसे हैं आपके, किसी मेम्ब्रेन के साथ में, परत के साथ में क्या है, वो कवर्ड है ना, उसके साथ में ढके हुए हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो रप्चर कर जाएगी, वो फट जाएगी और आपको बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर के, काले रंग के स्मट के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। जैसे वो कवर फट गई तो बहुत सारे आपको मिलियंस ऑफ, लाखों में, है ना, बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और जब हवा आएगी तो उन स्पोर्स को क्या करेगी, उड़ा के ले जाएगी, है ना। एक बार मैं आपको बताती हूं, जैसे ये आपका है, यहाँ पे आपके स्पोर्स हैं, है ना। अब क्या है, इसके बाहर पतली सी परत प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन सी प्रेजेंट है जिसने इसको ढक के रखा है। कुछ टाइम में क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन फट जाएगी, रप्चर कर जाएगी और ये जो आपके स्पोर्स हैं ये हवा के थ्रू क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और वहां पे इंफेक्शन करेंगे। अब इसके बाद में है जो आपके अफेक्टेड प्लांट्स हैं, जिनके ऊपर इंफेक्शन हुआ है, वो शुरू में कैसे रहेंगे, पतले रहेंगे, है ना। और जो विप लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपका सेंट्रल शूट है, जो बीच वाली शूट है, वो आपकी विप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। यहां पे आप डायग्राम में बहुत इजीली देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ये है विप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, कर्व्ड सा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो दिस इज विप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोल देंगे आप विप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इस तरह से देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, जो सेंट्रल शूट है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो बीच वाली शूट है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। Smutted clumps also produced mummified arrows in which lower portion consists of normal inflorescence with typical flowers and upper portion of rachis is converted into typical smut whip। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है जो एरोज है, अब इसमें एक इन्फ्लोरेसेंस है जो है एरोज। कैसे, ये आपका शुगर केन का शूट है मान लीजिए, है ना, इसके ऊपर हमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है ना, तो इसको हम बोल देते हैं एरोज। तो ये जो एरोज होगी, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होगी, ये भी सूख जाएगी, मम्मीफाई हो जाएगी, है ना। विच लोअर पोर्शन, और जो आपका नीचे वाला पोर्शन है उसमें नॉर्मल फ्लावर्स होंगे, ठीक रहेगा, जबकि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से कैसा हो जाएगा, आपका स्मटी स्पोर से भर जाएगा। कई बार ये लीव्स पे भी, पत्तों के ऊपर भी, और कई बार स्टेम के ऊपर भी देखने को आपको मिलेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अब सबसे पहली जो मैनेजमेंट है शुगर केन में, हमेशा हेल्दी सेट्स का यूज करना है। जो आप यूज कर रहे हो सीड, वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए, वो हमेशा ट्रीटेड होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो भी आपको विप्स दिख रही हैं, जहां पे भी आपको ऐसे काले रंग के स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, उसमें आपने क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है और डिस्ट्रॉय कर देना है ना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमने बोला कि रेटूनिंग नहीं करेंगे, है ना। रेटूनिंग, अगर आप डिजीज क्रॉप की रेटूनिंग करोगे तो इन्फेक्शन जो से नई क्रॉप आएगी उसमें भी चला जाएगा।
क्रॉप रोटेशन यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, और हम रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि CO7704 है इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज। और जो मॉडरेटली रेजिस्टेंस है, मतलब कि जो कुछ हद तक इसको कंट्रोल कर पा रही है, वो है COC85061। तो आप रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज कर सकते हो और हेल्दी सीड्स को इसके लिए यूज कर सकते हो। चलिए अब अगली डिजीज पढ़ते हैं। अगली डिजीज क्या है? अगली है सेट रॉट या फिर पाइनएप्पल डिजीज। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूं, पाइनएप्पल डिजीज इसको क्यों बोला गया है। क्योंकि जो आपकी पाइनएप्पल डिजीज है वो बेसिकली क्या है, शुगर केन में डिजीज है, पर जब ये डिजीज आती है तो शुगर केन में आपको पाइनएप्पल की तरह स्मेल देखने को मिलती है ना, अनानास की तरह वहां पे स्मेल आएगी, इसीलिए इसको पाइनएप्पल डिजीज बोल देते हैं। किसकी वजह से होता है? सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा की वजह से होता है। देखते हैं इसके सिम्टम्स कि जो ये डिजीज है, जो ये बीमारी है, सबसे पहले ये जो आपके सेट्स हैं, किन सेट्स को अफेक्ट करेगी? यहाँ पे प्लांटिंग होगा 2 से 3 वीक्स, मतलब कि आपके जो मंथ से छोटे हैं, है ना, जो 1 महीने से छोटी है, 2 से 3 वीक्स के जो सेट्स हैं उसको ये क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। फंगस क्या है आपका? सॉइल बॉर्न है ना, सॉइल में रहता है, वो मिट्टी में रहता है। और उसके बाद भी क्या होगा, जैसे ये एंट्री लेगा तो ये क्या करेगा? टिश्यूज में चला जाएगा उसके जो आपके सेट्स हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी इस डिजीज की वजह से। उसके बाद में क्या होगा, ये स्ट्रीक्स ब्लैक पड़ जाएंगी, पहले लाल होंगी और उसके बाद में कैसे हो जाएंगी? काली पड़ जाएंगी ये। तो ये आपकी जो है डिजीज के सिम्टम्स हैं। The severely affected sets show internodal cavities covered with mycelium and abundant spores। ये क्या बोलता है कि जो आपके सेट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, वहां पे आपको माइसीलियम देखने को मिलेगा फंगस का, और बहुत सारे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। और वहां पे क्या है, आपको पाइनएप्पल की स्मेल देखने को मिलेगी। जो रॉटिंग टिश्यूज हैं, जो सड़े हुए भाग हैं, वहां से आपको पाइनएप्पल की स्मेल आएगी, इसीलिए इसका नाम भी पाइनएप्पल डिजीज रखा गया है। The sets may decay before the bud germinate or the shoot may die after reaching a height of about 6 to 12 inches। कि जो आपका सेट है, जो सीड है, वो आपका जर्मिनेट होने से पहले, है ना, उगने से पहले क्या होगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या फिर क्या होगा, जैसे ही अगर वो जर्मिनेट कर गया तो 6 से 12 इंच का जैसे ही होगा वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, है ना। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं इसके सिम्टम्स। आप देख सकते हैं इस तरह से इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं कि जो आपका सीड है या तो सेट जो है वो तो जर्मिनेट ही नहीं हुआ, और अगर जर्मिनेट हो गया तो थोड़ा सा बड़ा होने पे 6 से 12 इंच का होने पे उसकी डेथ होगी, है ना। और इसके सिम्टम हमने पढ़े कि रेडिश जैसे स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी और बाद में उसमें आपको ब्लैक कलर के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको वहां से पाइनएप्पल की स्मेल आएगी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि सेट्स में डिजीज हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सेट्स का ट्रीटमेंट करोगे, हेल्दी सेट्स लोगे या फिर उनको क्या करोगे? कार्बेंडाजिम के साथ में ट्रीट करोगे। और जो आप सेट यूज करोगे उसमें 3 से 4 बर्ड्स होने चाहिए। क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि हर एक नोड में मिनिमम कितने बर्ड्स होने चाहिए? 1 बर्ड होना चाहिए। 1 बर्ड तो होना ही चाहिए ताकि वो क्या करे? जर्मिनेट करे। पर अगर 3-4 होंगे तो और भी ज्यादा बेटर है, उसकी जर्मिनेशन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज ड्यूरिंग रेनी सीजन, की जब मॉनसून का पीरियड होगा तो आपने पानी को खड़ा नहीं रहने देना है, उसकी प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुगरकेन मोज़ैक। अब आपको पता है जो शुगरकेन मोज़ैक है ये क्या है? वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था? शुगरकेन मोज़ैक वायरस था। तो इसमें मोज़ैक सिम्टम देखने को मिलेंगे। कैसे होते हैं मोज़ैक सिम्टम? की जो आपके येलो एरियाज हैं या फिर जो आपके ग्रीन एरियाज हैं, है ना, वो क्या करेंगे? इंटरमिंगल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और वो आपको इस तरह से आपको जो नॉर्मल पोर्शन है, जो ग्रीन लीव्स हैं, उसके साथ में वो आपको ऑल्टरनेट जो होंगे येलो या फिर जो आपकी क्लोरोटिक स्ट्रिप्स हैं या फिर लाइट पेल येलो स्ट्रिप्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये है आपका शुगरकेन मोज़ैक। अब ये जो आपके नेक्रोटिक लीजन्स हैं, जो डेड एरियाज हैं, ये आपके इंटरनोड्स पे भी हो सकते हैं और आपका जो प्लांट है
जो पौधा है वो उसकी वजह से क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो इन शॉर्ट शुगर केन मोज़ेक में क्या है, एक तो आपको मोज़ेक सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। मोज़ेक सिम्टम कैसे सिम्टम है कि जो आपके येलो एरियाज, जो पीले भाग हैं या फिर जो हरे भाग हैं, है ना, वो नॉर्मल जो आपका नॉर्मल जो कलर होता है लीव्स का वो हरा होता है, तो उसके साथ में मिक्स हो जाएंगे। और जो आपके इंटरनोड्स हैं उसके ऊपर भी आपको डेड एरियाज देखने को मिलेंगे, और ये जो आपके इंटरनोड्स हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, आपका प्लांट जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये आपके शुगर केन मोज़ेक के सिम्टम्स हैं। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रांसमिशन एक तो केन्स के थ्रू होगी, है ना, अगर आप उन केन्स को सीड यूज करोगे तो सीड्स के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन है प्राइमरली। उसके अलावा जो आपके एफिड्स हैं, एफिड्स भी क्या करते हैं, इसकी ट्रांसमिशन करते हैं। सैप के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन होती है। तो मेनली आपकी जो इसकी ट्रांसमिशन है सीड्स के थ्रू है और एफिड्स के थ्रू है या फिर इन्फेक्टेड केन्स के थ्रू है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैंने आपको बोला है कि मैनेजमेंट वायरसेस की क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट है रोगिंग आउट, कि जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसको रोग आउट कर देना है, फील्ड से निकाल देना है ना। दूसरी मैनेजमेंट क्या है कि रेजिस्टेंट वैरायटीज को आप यूज कर सकते हो। तो जो आपकी मोज़ेक के लिए अगर रेजिस्टेंट वैरायटीज अवेलेबल नहीं है तो आप टॉलरेंट वैरायटीज यूज कर सकते हो, है ना, जैसे कि जो आपकी सेकेरम स्पॉन्टेनियम है, सेकेरम बारबेरी है, वो क्या है इसके लिए रेजिस्टेंट है। जो आपके सीड्स हैं, जो सेट्स हैं, उसको आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। अब हमने दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी कि एफिड के थ्रू ये जा रहा है ना, तो एफिड्स के लिए आप क्या करोगे, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करोगे, आप वेक्टर को कंट्रोल करने की ट्राई करोगे ताकि जो आपका वायरस है वो एक जगह से दूसरे जो शुगर केन का प्लांट है वहां तक ना पहुंचे इन एफिड्स की वजह से, है ना। तो वायरसेस के लिए मैनेजमेंट रहती है। अगला है शुगर केन रैटून स्टंटिंग। अब ये जो शुगर केन रैटून स्टंटिंग है इसको हम RSD भी बोलते हैं, यानी कि रैटून स्टंटिंग डिजीज भी बोलते हैं। अब ये जो रैटून स्टंटिंग डिजीज है, नाम से ही पता चल रहा है जो रैटून क्रॉप है वो स्टंट हो जाएगी, मतलब कि छोटे रह जाएंगे वो। अब ये जो डिजीज है ये प्राइमरली किसकी वजह से होगी, एक तो सीड केन्स की वजह से होगी, है ना। अगर आपने डिजीज प्लांट से दूसरा प्लांट आप ग्रो कर रहे हो, है ना, उसको एज अ सीड यूज कर रहे हो, तो ये डिजीज अगले प्लांट में भी आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये है शुगर केन रैटून स्टंटिंग। अब पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स। Diseased clumps usually display stunted growth, reduced tillering, thin stalks with shortened internodes and yellowish foliage। कि जो आपके डिजीज प्लांट होंगे, ये आपका हेल्दी प्लांट है, ये आपका मान लो डिजीज प्लांट है, तो जो डिजीज प्लांट है वो कंपेयर टू हेल्दी प्लांट छोटा रह जाएगा। अब जो आपका हेल्दी प्लांट है वो मोटा होगा और जो डिजीज प्लांट है वो थिन होगा, वो आपको पतला दिखाई देगा। इसमें जो टिलरिंग है वो भी कम हो जाएगी, जो लेटरल शूट्स हैं वो भी इसमें क्या रहेंगी, कम रहेंगे। अब जब आप इसको स्प्लिट करोगे, बीच से काट के देखोगे तो आपको ऑरेंज रेड कलर वहां पे देखने को मिलेगा, मतलब ऑरेंज रेड कलर के वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी स्प्रेड इसका कैसे होता है, जैसा कि हमने बोला कि सेट्स के थ्रू हो रहा है ना। उसके अलावा अगर आप कुछ भी इंप्लीमेंट्स यूज कर रहे हो, कोई भी टूल यूज कर रहे हो, है ना, अगर आपने डिजीज प्लांट के ऊपर यूज किया फिर हेल्दी प्लांट के पास चले गए तो उस टूल को यूज करने से भी आपके इसका स्प्रेड हो सकता है ना। फोटोज में आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको वो प्लांट दिखाई देगा, स्टंट दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, और जो टिलर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, येलोइंग आपको देखने में मिलेगी। जब आप इस वेस्कुलर बंडल को स्प्लिट करोगे, बीच से काट के देखोगे तो ऑरेंज कलर की आपको, ऑरेंज रेड कलर की डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट कैसे की जाए। अब देखो मोस्टली क्या है इसमें, जहां पे सेट्स के थ्रू हो रहा है तो वहां पे आपको सेट्स का क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। हेल्दी सेट्स यूज करने हैं और उसको आप कार्बेंडाजिम के साथ में ट्रीटमेंट दे सकते हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। रिमूव एंड बर्न मैंने आपको बताया है कि जहां पे भी आपको डिजीज प्लांट दिखता है हमेशा उसको वहां से, उस प्लांट पार्ट को या प्लांट को वहां से हटा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, नहीं तो अगले प्लांट में इंफेक्शन करता है। ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन इज ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन। तो ये जो आपका ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन है ये किसकी वजह से होता है, ग्रासी शूट
फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ग्रासी शूट क्यों बोला गया, क्योंकि जो शूट पोर्शन है वो आपको घास की तरह पतला पतला, जो इसकी लीव्स हैं बिल्कुल पतली हो जाएंगी, घास की तरह दिखेंगी, इसलिए वहां से नाम भी क्या दिया गया, ग्रासी शूट नाम दिया गया। चलिए सिम्टम्स देखते हैं। द डिजीज इज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन द रटून क्रॉप, कि मेनली ये कहां पे हो रही है, रटून क्रॉप में हो रही है। Where the cluster of slender tillers with reduced leaves usually growing erect, giving the appearance of field full of perennial grass and from which it has derived its popular name grassy shoot। क्या बोल रहा है ये कि जो आपकी लीव्स हैं, लीव्स छोटी रह जाएंगी, रिड्यूस्ड रह जाएंगी, है ना, और जो आपकी पेरेनियल ग्रास है, ग्रास की तरह ही आपको अपीयरेंस देगी, है ना, घास की तरह दिखेगी, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, ग्रासी शूट नाम रखा गया है। The disease appear nearly 2 months after planting, कि प्लांटिंग के 2 महीने बाद, आपने एक बार उसको बो दिया है, उसके 2 महीने बाद ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। और क्या होगा, जो आपके टिलर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, है ना, और लैंकी टिलर्स होंगे। लैंकी का क्या मतलब है, दुबले पतले टिलर आपको देखने में मिलेंगे। फ्रॉम द बेस ऑफ द अफेक्टेड शूट्स लीव्स बिकम पेल येलो टू कंप्लीटली क्लोरोटिक थिन एंड नैरो, कि जो पत्तियां हैं वो येलो हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, है ना, क्लोरोसिस हो जाएगा, उनमें पतली हो जाएंगी बिल्कुल। द प्लांट्स अपीयर बुशी, बुशी आप समझते हो कि झाड़ियों की तरह दिखेगा आपको, और ग्रास लाइक, घास की तरह दिखेगा। ड्यू टू रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स प्रीमेच्योर एंड कॉन्टिन्यूअस टिलरिंग, कि जो आपके इंटरनोड्स हैं उनकी जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Cane formation rarely occur in the affected clumps if formed thin with shorter internodes having aerial roots at the lower nodes. The buds on such canes usually papery and abnormally elongated, कि जो जहां पे भी ये डिजीज आएगी वहां पे केन फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपके केन बन भी गए तो वो कैसे बनेंगे, बिल्कुल पतले बनेंगे, है ना, और बिल्कुल कैसे बनेंगे कि आपको उसे जूस कंटेंट नहीं मिल पाएगा, इतने पतले होंगे वो, है ना, और उनके इंटरनोड्स भी क्या होंगे, छोटे होंगे, और पेपरी होंगे। पेपरी समझते हैं कि बिल्कुल ही पतले से होंगे। अब है प्राइमरी स्प्रेड, तो जो प्राइमरी स्प्रेड है प्राइमरी किसकी वजह से होगा, पहले किसकी वजह से होगा, सेट्स की वजह से होगा, डिजीज सेट्स की वजह से। दूसरा बोला है कटिंग नाइफ्स, क्यों, जब आप टूल्स यूज करोगे, अगर आपने एक जो आपका प्लांट है वो कैसा है, आपका डिजीज्ड है, वहां पे यूज किया, फिर उसी टूल को कहीं और यूज किया, तो आपको कैसा दिखे, उससे क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। और एफिड्स के थ्रू, एफिड्स के नाम दिए गए हैं, रोफेलोसिफर्म स्पीशीज दी गई है ना, उसकी वजह से क्या करता है, स्प्रेड करता है। अब ये जो डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, जो मेन वेक्टर है वो है ब्राउन प्लांट हॉपर। तो जो आपका ब्राउन प्लांट हॉपर है वो इसका मेन वेक्टर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो ग्रासी शूट ऑफ शुगरकेन है किसकी वजह से होता है और कौन ट्रांसमिट करता है, तो वो है आपका ब्राउन प्लांट हॉपर। क्या नाम है उसका, नीला पर्वता ल्यूजेंस। तो इसकी वजह से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, जो मेन है आपका जो वेक्टर है। चलिए मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे सिम्टम दिखे तो वैसे ही आप क्या करोगे, जो भी ऐसे प्लांट्स हैं उनको क्या कर दोगे, इरेडिकेट कर दोगे, हटा दोगे। सेट्स को, सीड्स को क्या करोगे, ट्रीटमेंट दोगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हेल्दी सीड्स हैं उनको आप, जैसे हमने पहले भी मैनेजमेंट पढ़ी थी रेड रॉट के केस में भी, कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर सकते हो, आप उसको स्टीम दे सकते हो, है ना, उसके बाद यूज करोगे ट्रीट करके। जो आपके नाइव्स हैं, जो आपके टूल्स हैं, उसको भी आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे, है ना। और जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉपर हैं, जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो सबसे मेन है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर सकते हो। तो ये थी शुगरकेन की डिजीज जो आज हमने डिस्कस की। अब जाने से पहले, जैसा कि हर बार मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम हमने पूछा था ग्राउंडनट के बारे में, है ना, कि जो ग्राउंडनट है उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो लेट टिक्का डिजीज है वो कौन सी स्टेज पे आएगी। अब आप मुझे बताएंगे, उसके बाद में मैं आपको बताती हूं कि जो लेट टिक्का डिजीज है, कल हमने डिस्कस किया था ग्राउंडनट के बारे में लास्ट क्लास में, तो जो लेट टिक्का डिजीज है वो कौन सी स्टेज पे आएगी।
स्टेज मैंने आपसे पूछी थी कि ग्राउंड नट की कौन सी स्टेज आएगी, ये तो हमने डिस्कस किया था कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में आएगी, है ना, पर कौन सी स्टेज पे आएगी वो मैंने आपसे पूछा था। अब आप मुझे बताएंगे, उसके बाद में मैं आपको बताती हूं कि उसका करेक्ट आंसर क्या था। ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। जब तक आप इसका आंसर देते हैं, आपके लिए एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के लिए, जो हमने आज डिजीज पढ़ी है शुगर केन की रेड रॉट। तो आपने इसका एक आंसर ढूंढ के लाना है कि जो रेड रॉट है उसमें ये जो रेडनिंग देखने को मिलती है, ये जो लाल रंग देखने को मिलता है अंदर, ये किस वजह से होता है, क्यों वो लाल दिखाई देते हैं अंदर से, जब आप स्प्लिट करोगे तो अंदर से वो रेड क्यों देखने को मिलेंगे। चलिए, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो सुदर्शन ने दिया है कि जो शुगरकेन की डिजीज है वो कौन सी स्टेज पे देखने को मिलेगी, पैगिंग स्टेज पे देखने को मिलेगी। रोहित ने भी करेक्ट आंसर दिया है, तो ये जो आपकी स्टेज है ये है पैगिंग स्टेज। तो ये इसका करेक्ट आंसर था जो आपसे पिछली क्लास में पूछा गया था। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि शुगरकेन के रेड रॉट में जो आपको रेड कलर अंदर देखने को मिलता है उसका क्या रोल है, क्यों वो दिखता होगा रेड, वो आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास में इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, तब तक आप इसको थोड़ा सा ढूंढना, थोड़ा सा पढ़ के आना, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो भी डिजीज है नेक्स्ट क्रॉप की उसको डिस्कस करेंगे।